महेंद्रगिरी पर्वत की चोटियां बादलों के उस पार भी आकाश को छूने की स्पर्धा कर रही थी, जहां सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पर उतरने से पहले वनों की सघनता से अनुमति मांगती प्रतीत होती थी। यह वह स्थान था जहां समय भी अपनी गति धीमी कर लेता था, मानो वह भी जानता हो कि यहाँ भगवान परशुराम का वास है। उस दिन की दोपहर आम दिनों से कुछ अलग थी। वातावरण में एक ऐसी निस्तब्धता थी जो किसी आने वाले प्रलय से पहले की शांति जैसी जान पड़ती थी। हवाएं भी मंद थीं, वृक्षों के पत्ते हिलने से डर रहे थे और पक्षियों ने भी अपना कलरव रोक दिया था। इस परम शांति के केंद्र में एक विशाल वटवृक्ष की घनी छाया के नीचे गुरु और शिष्य का वह दृश्य विद्यमान था जो आने वाले युगों तक गुरु भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बनने वाला था। भगवान परशुराम, भार्गव श्रेष्ठ, वे जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों के रक्त से पृथ्वी को तर्पण दिया था, आज शांत थे। उनका वह फरसा जिसे देखकर बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट कांप उठते थे, आज एक और विश्राम की मुद्रा में रखा था। उनका मस्तक जो सदैव क्रोध और तेज से तमतमाया रहता था, आज एक अलौकिक शांति में लीन था। वे निद्रा में थे और उनका सिर किसी पत्थर या लकड़ी के तकिए पर नहीं, बल्कि उनके प्रिय शिष्य राधे कर्ण की गोद में रखा था। कर्ण जो स्वयं एक तपस्वी की भांति स्थिर बैठा था, अपने गुरु की इस निद्रा को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मान रहा था। उसके लिए यह क्षण किसी मोक्ष से कम नहीं था। जिस गुरु ने उसे ठुकराए हुए को अपनाया, जिसे समाज ने सूत पुत्र कहकर दुत्कारा, उस गुरु ने उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया और आज वही गुरु उसकी गोद में निशंक होकर सो रहे थे। यह विश्वास, यह आत्मीयता कर्ण के लिए त्रिभुवन के राज्य से भी बढ़कर थी। कर्ण की दृष्टि अपने गुरु के चेहरे पर थी। वह देख रहा था कि कैसे समय की रेखाओं ने उनके माथे पर अपने निशान छोड़े हैं, फिर भी उनका तेज सूर्य के समान प्रखर था। कर्ण ने अपनी श्वासों को भी नियंत्रित कर रखा था। उसे भय था कि कहीं उसकी छाती के उठने गिरने की गति से भी गुरुदेव की नींद में कोई व्यवधान न आ जाए। वह एक मूर्ति की भांति अचल था। उसके मन में कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था। वह सोच रहा था कि उसका जीवन धन्य है, भले ही संसार उसे कुछ भी कहे, लेकिन भार्गव ने उसे पुत्रवत स्नेह दिया है। इसी विचारमग्न अवस्था में जब कर्ण भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर था, नियति ने अपनी क्रूर परीक्षा का आरंभ किया। झाड़ियों के पीछे से एक सरसराहट हुई। यह हवा की आवाज नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस पवित्र वातावरण में अपवित्रता का संचार कर रहा था। सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज के साथ एक जीव प्रकट हुआ, वज्रकीट। यह कोई साधारण कीट नहीं था। इसका आकार सामान्य कीड़ों से कहीं बड़ा था। इसका रंग गहरे रक्त जैसा लाल और काला था, मानो अंधकार और हिंसा का मिश्रण हो। उसके पैर आरी जैसे नुकीले थे और उसके जबड़े, जो किसी भी कठोर वस्तु को काटने की क्षमता रखते थे, भयानक रूप से खुल और बंद हो रहे थे। यह कीट केवल एक प्राणी नहीं था, यह एक श्राप था, एक पूर्वजन्म का प्रतिशोध जो आज अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्याकुल था। वह रेंगता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। उसकी गति में एक विचित्र उद्देश्य था, जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। कर्ण ने उसे अपनी परिधि में आते हुए देख लिया था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। उसका एक हाथ गुरु के सिर के पास था और दूसरा विश्राम मुद्रा में। यदि वह उस कीड़े को हटाने के लिए हाथ बढ़ाता तो शरीर में हलचल होती, और हलचल का अर्थ था गुरु की निद्रा भंग होना। कर्ण ने सोचा कि यह तुच्छ जीव क्या ही बिगाड़ लेगा, शायद रेंग कर चला जाए। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। वह वज्रकीट कर्ण के घुटने से होता हुआ ऊपर चढ़ा और उसकी जांघ के उस मांसल भाग पर आकर रुक गया जहां त्वचा कोमल थी। क्षण भर के लिए वह रुका, मानो वह कर्ण की परीक्षा ले रहा हो, और फिर उसने अपने वज्र समान जबड़े कर्ण की त्वचा में गड़ा दिए। पीड़ा का एक तीव्र झटका कर्ण के पूरे शरीर में विद्युत की भांति दौड़ गया। यह ऐसा था मानो किसी ने तपता हुआ लोहे का कांटा सीधे मांस में उतार दिया हो। त्वचा फटी और रक्त की एक नन्ही बूंद भर आई। कर्ण का शरीर सहज प्रतिक्रिया स्वरूप कांपना चाहता था। उसकी मांसपेशियां उस दर्द के विरुद्ध सिकुड़ना चाहती थीं, लेकिन कर्ण ने अपने मन की अदम्य शक्ति से अपने शरीर को आदेश दिया, स्थिर रहो। उसने अपनी आंखों को भी नहीं झपकने दिया। उसने सोचा, ये केवल एक दंश है, एक छोटी सी परीक्षा। गुरुदेव ने युद्ध के मैदान में इससे भी भयंकर घावों का सामना किया है। क्या मैं उनकी नींद के लिए एक कीड़े का काटना सह नहीं कर सकता? परंतु वह वज्रकीट साधारण नहीं था।
उसने केवल काटा नहीं, उसने मांस को कुतरना शुरू कर दिया। वह त्वचा की ऊपरी परत को चीरता हुआ अंदर की ओर बढ़ा। अब वह मांस को नोच रहा था। करण को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई धीरे धीरे, बहुत धैर्य के साथ उसकी जांघ को आरी से काट रहा हो। दर्द अब तीखा नहीं, बल्कि गहरा और भारी हो गया था। हर बार जब वह कीट अपने जबड़े चलाता, करण की आत्मा तक सिहर उठती। रक्त अब बूंदों में नहीं, बल्कि एक पतली धार के रूप में बहने लगा था। वह लाल गर्म रक्त करण की जांघ से होता हुआ नीचे की ओर सरकने लगा। करण ने अपनी आंखें मूंद लीं। वह ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास करने लगा। उसने अपने मन को दर्द के केंद्र से हटाने की कोशिश की। वह अपने अतीत के घावों को याद करने लगा। हस्तिनापुर की वह रंगशाला, जहाँ कृपाचार्य ने उसकी जाति पूछी थी। क्या वह मानसिक पीड़ा इस शारीरिक पीड़ा से कम थी? नहीं। वह अपमान, वह तिरस्कार, वह व्यंग्य बाण जो उसके हृदय को छलनी कर गए थे, उनके सामने ये शारीरिक घाव तो कुछ भी नहीं था। काट ले, कर्ण ने मन ही मन उस कीट को ललकारा। तू मेरे शरीर को काट सकता है, मेरे मांस को भक्षण कर सकता है, पर मेरे संकल्प को नहीं दिखा सकता। मेरी गुरु भक्ति मेरी शिराओं में बहने वाले रक्त से भी अधिक जीवंत है। कीट ने अब और गहराई में प्रवेश किया। अब वह मांसपेशियों को काटकर हड्डी की ओर बढ़ रहा था। दर्द की तीव्रता इतनी बढ़ गई थी कि सामान्य मनुष्य कब का चीख पड़ा होता या उछलकर खड़ा हो गया होता। करण के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत होने लगा। दांत एक दूसरे पर भिंच गए, जबड़े की नसें तन गईं। श्वास भारी होने लगी, लेकिन उसने उसे भी होठों के भीतर ही दबा लिया। उसे लगा जैसे उसकी जांघ में ज्वालामुखी फट रहा है। हर पल एक युग जैसा बीत रहा था। रक्त की धारा अब तेज हो गई थी। वह गर्म लावा जैसा द्रव बहता हुआ जमीन पर गिरने लगा था और कुछ हिस्सा बहकर उस दिशा में जा रहा था जहां परशुराम का सिर रखा था। कर्ण जानता था कि यदि वह थोड़ा भी हिला तो गुरु का सिर भूमि पर गिर सकता है या उन्हें झटका लग सकता है। उसने अपने शरीर को पत्थर बना लिया। उसने कसम खाई थी कि जब तक प्राण है वह गुरु की सेवा में कोई त्रुटि नहीं आने देगा। यह परीक्षा थी और राधे करण कभी किसी परीक्षा में असफल नहीं हुआ था। वह दर्द को पी रहा था जैसे भगवान शिव ने हलाहल पिया था। उसका पूरा अस्तित्व केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित था, स्थिरता। नसों में उठता हुआ तूफान, फटने को तैयार होता हुआ मस्तिष्क और जांघ में होता हुआ वह अमानवीय छिद्र। सब कुछ के बावजूद वह हिमालय की तरह अडिग था। कीट अब हड्डी तक पहुंच चुका था। जब उसके जबड़े हड्डी से टकराए तो एक ऐसी झंझनाहट हुई जिसने करण की आंखों के सामने अंधेरा छा दिया। उसे लगा कि वह अब बेहोश हो जाएगा, लेकिन बेहोशी का मतलब था शरीर का नियंत्रण खो देना। उसने अपनी चेतना को जबरदस्ती पकड़कर रखा। हे सूर्यदेव, उसने मन ही मन प्रार्थना की, मुझे शक्ति दो। मुझे जलने का वरदान तो आपने दिया है, आज मुझे तपकर कुंदन बनने की शक्ति भी दो। रक्त अब प्रचुर मात्रा में बह रहा था। वह इतना अधिक था कि करण के वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। मिट्टी लाल हो रही थी और दुर्भाग्यवश रक्त की वह गर्म चिपचिपी धारा बहते हुए भगवान परशुराम की गर्दन और बालों तक पहुंच गई। परशुराम गहन निद्रा में थे, एक स्वप्नहीन समाधि में। अचानक उन्हें अपनी पीठ और गर्दन पर कुछ गीला और गर्म महसूस हुआ। पहले अवचेतन मन ने इसे पसीना समझा, पर वह द्रव गाढ़ा था। उसमें एक विशिष्ट गंध थी, लौह की गंध, जीवन की गंध। वह गंध जो युद्ध भूमि में सबसे अधिक परिचित होती है। परशुराम की योद्धा इंद्रियां तुरंत जागृत हो गईं। एक झटके के साथ उनकी आंखें खुली। उन्होंने कोई अंगड़ाई नहीं ली, सीधे उठ बैठे। उनकी दृष्टि सबसे पहले अपने कंधे और पीठ पर गई, जो लाल रंग से सने थे। उन्होंने स्पर्श किया, रक्त, ताजा गर्म रक्त। उनके मन में पहला विचार आया कि क्या किसी असुर ने आक्रमण कर दिया है, क्या कोई शत्रु समीप आ गया है। उनका हाथ बिजली की गति से अपने फरसे की ओर गया, लेकिन तभी उनकी दृष्टि अपने शिष्य कर्ण पर पड़ी। कर्ण अब भी उसी मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसकी दशा बदल चुकी थी। उसका चेहरा हल्दी जैसा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे और सफेद थे, आंखें दर्द और थकान से धंसी हुई थीं, और पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। लेकिन सबसे भयानक दृश्य उसकी जांघ का था। वहां मांस का एक बड़ा हिस्सा गायब था। एक गहरा गड्ढा बन गया था जहां से रक्त अभी भी फव्वारे की तरह फूट रहा था, और उस घाव के बीच में
वह वज्रकीट अब रक्त से तृप्त होकर बाहर निकल रहा था। परशुराम स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस भयानक घाव को देखा, फिर कर्ण की आंखों में देखा। कर्ण ने कांपते हुए हाथों से प्रणाम की मुद्रा बनाई और क्षीण स्वर में कहा, क्षमा गुरुदेव, आपकी निद्रा भंग हो गई। ये शब्द परशुराम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा। यह बालक, ये शिष्य उस समय से इस नरकीय पीड़ा को सह रहा था जब तक कि वह कीड़ा उसकी हड्डी तक नहीं पहुंच गया, केवल इसलिए कि गुरु की नींद न टूटे। परशुराम के भीतर भावनाओं का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। एक और वात्सल्य था। इस असीम त्याग और प्रेम को देखकर कौन कर सकता है ऐसा? संसार का कौन सा पुत्र, कौन सा शिष्य अपने गुरु के लिए अपने शरीर का हवन इस प्रकार कर सकता है? उनकी आंखों में एक पल के लिए करुणा का सागर उमड़ आया, लेकिन अगले ही क्षण वह करुणा संदेह के काले बादलों से घिर गई। परशुराम, जो ब्राह्मण थे और क्षत्रियों के घोर शत्रु थे, वे भली भांति जानते थे कि मानव शरीर की और मन की सीमाएं क्या हैं। एक ब्राह्मण का शरीर कोमल होता है, उसका मन सात्विक होता है। वह वेदना को सहन करने की बजाय उसका प्रतिकार करने की सोचता है या चीख उठता है। इतनी भीषण शारीरिक पीड़ा को बिना एक इंच हिले, बिना एक आह भरे, केवल वही सहन कर सकता है जिसके रक्त में युद्ध हो, जिसकी हड्डियों में कठोरता हो, जिसके संस्कारों में पीड़ा को आभूषण मानने की क्षत्रिय परंपरा हो। परशुराम की दृष्टि उस बहते हुए रक्त पर जम गई। वह रक्त लाल था, लेकिन परशुराम को उसमें एक अलग ही रंग दिखाई दे रहा था, असत्य का रंग। उनकी भौहें तन गईं, माथे की नसें उभर आईं। वह शांति जो कुछ क्षण पहले तक महेंद्रगिरी पर छाई थी, अब एक भीषण तूफान में बदलने वाली थी। उन्होंने उस वज्रकीट की ओर देखा जो अब अपना काम पूरा करके भागने की फिराक में था, पर उसे परशुराम ने अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर देने वाली तीव्रता से देखा। किंवदंतियों के अनुसार वह कीट अलम्बुश नामक राक्षस था, पर अभी वह मुद्दा नहीं था। परशुराम उठ खड़े हुए। उनका विशाल व्यक्तित्व अब कर्ण के ऊपर एक काली छाया की तरह मंडरा रहा था। कर्ण ने प्रयास किया खड़ा होने का, लेकिन अधिक रक्त बह जाने के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए। वह वहीं बैठा रहा, गुरु के चरणों में। उसने ऊपर देखा, आशा थी कि गुरु उसके घाव पर हाथ रखेंगे, उसे सांत्वना देंगे, लेकिन उसे गुरु की आंखों में जो दिखा, उसने उसके घाव के दर्द को भी बौना कर दिया। वहां क्रोध था, वह प्रलयंकारी क्रोध जिससे 21 बार पृथ्वी कांपी थी। उठो! परशुराम का स्वर गंभीर और भारी था, जैसे बादलों का गर्जन। और मुझे सत्य बताओ। कर्ण का हृदय बैठ गया। वह समझ नहीं पाया कि सत्य क्या। उसने तो केवल सेवा की थी। गुरुदेव! कर्ण का स्वर कांप रहा था, दर्द से भी और भय से भी। मौन रहो। परशुराम ने हाथ उठाया। छल का अब कोई स्थान नहीं। मैंने तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, तुम्हें पुत्र माना, तुम्हें ब्रह्मस्त्र का अधिकारी समझा, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ब्राह्मण हो। परंतु आज इस रक्त ने तुम्हारी गवाही दे दी है। परशुराम ने कर्ण की रक्तरंजित जांघ की ओर उंगली उठाई। इतनी असहनीय पीड़ा, जब मांस फट रहा हो, हड्डियां कट रही हों, तब भी शरीर को मृतक के समान स्थिर रखना, यह किसी ब्राह्मण के वश की बात नहीं है। ब्राह्मण का बल उसकी विद्या में होता है, उसकी सहन शक्ति उसके तप में होती है, पर शरीर की ऐसी कठोरता, ऐसी पाषाणवत सहनशीलता केवल और केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। कर्ण के कानों में सन्नाटा छा गया। जो भेद वह इतने वर्षों से, या यूं कहें कि जो पहचान वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं जानता था, वह आज इस तरह इस विडंबनापूर्ण क्षण में सामने आ खड़ी होगी, उसने सोचा भी न था। उसकी भक्ति ही उसका काल बन गई थी। यदि वह हिल जाता, कीड़े को हटा देता, गुरु को जगा देता, तो शायद डांट पड़ती, पर यह प्रश्न न उठता। लेकिन उसकी निष्ठा की पराकाष्ठा ने ही उसके सबसे गहरे राज को उजागर कर दिया था। बोल दुष्ट! परशुराम का स्वर अब ऊंचा हो गया था, जिससे आसपास के वृक्ष भी सिहर उठे। कौन है तू? किस वंश का है? तूने परशुराम को चलनी का प्रयास किया है, विद्या चोरी करने के उद्देश्य से आया था तू। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। वह शारीरिक दर्द अब महसूस भी नहीं हो रहा था, आत्मा का घाव बहुत गहरा था। गुरुदेव, मैं सूत पुत्र हूँ। वह बुदबुदाया, जो सत्य वह जानता था। मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मुझे समाज ने कभी क्षत्रिय नहीं माना। झूठ! परशुराम ने गर्जना की।
सूत पुत्र में भी ऐसे लक्षण नहीं होते। ये तेज, यह कवच कुंडल जो तेरे शरीर का हिस्सा है, और यह अमानवीय सहन शक्ति, ये राजसी रक्त है। तूने मुझसे अपनी जाति छिपाई, तूने गुरु से मिथ्या भाषण किया। वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा भी भारी हो गई थी। कर्ण, जो त्रिलोक विजयी बनने का सामर्थ्य रखता था, आज एक अपराधी की भांति सिर झुकाए बैठा था। उसका अपराध क्या था? अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक सहनशीलता, या उसका जन्म जिस पर उसका कोई वश नहीं था? वह कीड़ा जो इस पूरी घटना का सूत्रधार था, अब कहीं ओझल हो चुका था, लेकिन वह अपने पीछे विनाश की पटकथा लिख गया था। परशुराम का क्रोध अब शाप का रूप लेने को आतुर था। उनकी तपस्या, उनका नियम, उनका व्रत, सब कुछ उन्हें खंडित होता प्रतीत हो रहा था। उन्हें लगा कि उनके ज्ञान का पात्र अपवित्र है। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं, और जब खोली तो उनमें अग्नि धधक रही थी। वह क्षण आ गया था जो महाभारत के युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने वाला था। तूने छल से विद्या प्राप्त की है, परशुराम ने अंतिम निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश की भांति कहा। तूने मेरे विश्वास का वध किया है, इसलिए सुन कर्ण, मेरा दिया हुआ ज्ञान तेरे पास रहेगा। तू महायोद्धा बना रहेगा। परंतु कर्ण ने हाथ जोड़ लिए। वह दया की भीख नहीं मांग रहा था, वह केवल अपने गुरु के क्रोध को शांत होते देखना चाहता था। परंतु जिस क्षण तुझे इस विद्या की, इस ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, जब तेरे प्राण संकट में होंगे, जब तेरे सामने तेरा सबसे प्रबल शत्रु होगा, उस क्षण तू इस विद्या को विस्मृत कर देगा। मेरे द्वारा सिखाए गए मंत्र तेरे मस्तिष्क से लुप्त हो जाएंगे। यही तेरे छल का दंड है। ये शब्द महेंद्रगिरी की घाटियों में गूंज उठे। शाप दे दिया गया था। नियति ने अपना पासा फेंक दिया था। कर्ण वहीं बैठा रह गया। रक्त अब भी बह रहा था, लेकिन अब उसके भीतर कुछ मर गया था। वह वज्रकीट का दंश केवल जांघ पर नहीं था, वो उसके भाग्य पर लगा एक ऐसा घाव था जो कभी भरने वाला नहीं था। दोपहर ढल रही थी। सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कर्ण के भाग्य का सूर्य आज मध्य गगन में ही ग्रहण ग्रस्त हो गया था। क्या वह कीड़ा वास्तव में केवल एक कीड़ा था, या वह कर्ण के दुर्भाग्य का भौतिक रूप था? महेंद्रगिरी गवाह था कि धर्म और अधर्म, भक्ति और छल के बीच की रेखा कितनी महीन होती है, और कभी कभी सबसे बड़ी निष्ठा ही सबसे बड़े दंड का कारण बन जाती है। महेंद्रगिरी पर्वत का वह एकांत, जो कुछ क्षण पूर्व तक गुरु शिष्य के स्नेह की पवित्र गुफा बना हुआ था, अब एक ज्वालामुखी के मुख में परिवर्तित हो चुका था। वायुमंडल में अचानक भारीपन आ गया था, जैसे आकाश स्वयं नीचे उतरकर पृथ्वी को दबा रहा हो। भगवान परशुराम अपने स्थान से खड़े हो गए थे। उनका खड़ा होना सामान्य नहीं था। ये वैसा ही था जैसे प्रलय के समय समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ कर खड़ा हो जाता है। उनकी लंबी जटाजूट से युक्त काया, जो तपस्या की अग्नि में तपकर और भी तेजस्वी हो गई थी, अब क्रोध की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें, जो प्राय ध्यान में मुंदी रहती थीं या आशीर्वाद देने के लिए झुकती थी, इस समय अंगारों की भांति धधक रही थीं। उन आंखों में देखना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान था। कर्ण, जो अभी तक अपनी क्षतविक्षत जांघ की असहनीय पीड़ा से जूझ रहा था, अब उससे भी भयंकर पीड़ा के सम्मुख था, अपने गुरु का कोप। उसका शरीर रक्त से सना था, जांघ का मांस उधड़ चुका था, हड्डी दिख रही थी, और उस भयानक घाव से अभी भी रक्त रिस रहा था। परंतु कर्ण को अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। वह लड़खड़ाते हुए, घिसटते हुए अपने घुटनों के बल गुरु के चरणों की ओर बढ़ा। उसके हाथ जुड़े हुए थे, शरीर कांप रहा था, दर्द से नहीं, बल्कि उस भय से जो किसी भी शिष्य के हृदय को चीर देता है जब वह अपने आराध्य को रुष्ट देखता है। गुरुदेव! कर्ण का स्वर गले में ही अटक गया। उसके होंठ फड़फड़ाए, पर शब्द वायु में विलीन हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी तपस्या, उसकी निष्ठा, उसका बलिदान अचानक अपराध में कैसे बदल गया। उसने तो केवल यह सुनिश्चित किया था कि गुरु की निद्रा भंग न हो। क्या गुरु की सेवा करना पाप है? क्या पीड़ा सहना छल है? परशुराम ने कर्ण की ओर देखा, लेकिन उस दृष्टि में अब वात्सल्य का लेश मात्र भी नहीं था। वहां केवल एक अन्वेषण था, एक ऐसी भेदी दृष्टि जो त्वचा और मांस को चीरकर आत्मा के सत्य को टटोल रही थी। परशुराम ने एक गहरा श्वास लिया, और जब उन्होंने बोलना आरंभ किया तो उनका स्वर मेघ गर्जन की भांति गहरा और गंभीर था।
जिसने महेंद्रगिरी की चट्टानों को भी कंपित कर दिया। मिथ्याचारी। परशुराम का यह एक शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं था। मुझसे दूर हट जा, अपने इस रक्त रंजित शरीर को मेरे पवित्र आश्रम से दूर ले जा। तूने इस तपोभूमि को अपवित्र किया है। कर्ण का हृदय विदीर्ण हो गया। गुरुदेव, मैंने क्या किया? मैंने तो केवल आपके सुख के लिए। मौन। परशुराम की हुंकार से वन के पशु पक्षी भी सहम गए। तू अब भी मुझे चलने का प्रयास कर रहा है। तू समझता है कि भार्गव परशुराम, जिसने जीवन भर मानव प्रकृति का अध्ययन किया है, जिसने क्षत्रियों के रक्त से स्यमंत पंचक के 5 सरोवर भर दिए थे, वह तेरे इस नाटक को नहीं समझेगा। परशुराम ने अपनी उंगली कर्ण के उस भयानक घाव की ओर तानी, जिसे देखकर कोई भी सामान्य मनुष्य मूर्छित हो सकता था। देख उस घाव को, देख उस मांस को जिसे कीड़े ने निर्दयता से नोच डाला है, हड्डी तक को कुरेद दिया है। और तू मूर्तिवत बैठा रहा, बिना एक आ भरे, बिना एक बार हिले। परशुराम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनका विशाल साया कर्ण को निगलने को आतुर था। सुन बालक, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण का शरीर कैसा होता है। ब्राह्मण का शरीर कोमल होता है, उसका मन संवेदनशील होता है। एक ब्राह्मण वेदना को अनुभव करता है, वह पीड़ा होने पर चीखता है, उसका शरीर प्रतिक्रिया देता है। यह प्रकृति का नियम है। सहनशीलता ब्राह्मण का गुण है, परंतु वह मानसिक सहनशीलता होती है, क्षमा की सहनशीलता होती है। शारीरिक यातना को इस प्रकार पाषाण की भांति पी जाना, यह ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। कर्ण की आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी। वह सिर झुकाए सब सुन रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सफाई में क्या कहे। परशुराम का क्रोध अब तर्कों के साथ बाहर आ रहा था। यह जो रक्तिम धैर्य तूने दिखाया है, यह जो अमानवीय कष्ट सहिष्णुता तूने प्रदर्शित की है, यह केवल और केवल एक क्षत्रिय के रक्त में ही संभव है। क्षत्रिय, जिसका जन्म ही घाव खाने और घाव देने के लिए होता है। क्षत्रिय, जो बचपन से ही शस्त्रों की कठोरता और युद्ध की विभीषिका के लिए तैयार किया जाता है। उसकी चमड़ी, उसका मांस, उसकी मज्जा, सब कुछ युद्ध के लिए बना होता है। केवल एक क्षत्रिय ही अपनी जांघ को कटवा सकता है और उफ तक नहीं करता, क्योंकि उसका अहंकार और उसका संकल्प उसकी पीड़ा से बड़ा होता है। परशुराम ने कर्ण के कंधों को पकड़कर उसे झकझोर दिया। सच बोल, कौन है तू? किस राजा का वीर्य है तू? किस कुल का कलंक है जो वेश बदलकर मुझसे, ब्राह्मणों के परम शत्रु से अस्त्र विद्या सीखने आया? तूने सोचा कि मैं, जिसने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया, मैं एक क्षत्रिय को नहीं पहचान पाऊंगा? तेरी आंखों में वह तेज, तेरे कवच कुंडल, तेरी भुजाओं का बल, और आज ये तेरा धैर्य, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तू ब्राह्मण नहीं है। कर्ण, जो अब तक केवल रो रहा था, ने अंततः अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में भय था, दुख था, लेकिन छल नहीं था। वह स्वयं अपने अस्तित्व के द्वंद्व से जूझ रहा था। परशुराम के प्रश्न ने उसके जीवन के सबसे दुखद घाव को कुरेद दिया था, उसकी पहचान का संकट। गुरुदेव, कर्ण ने सिसकते हुए कहा, और फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने उस सत्य को बोलने का साहस जुटाया जो वह जानता था, या जिसे वह सत्य मानता था। मैं क्षत्रिय नहीं हूँ प्रभु। मैं न किसी राजा का पुत्र हूँ, न किसी राजकुल का दीपक। मैं एक सूत पुत्र हूँ। ये शब्द सूत पुत्र कहते हुए कर्ण की आवाज में जो पीड़ा थी, वह उस कीड़े के काटने से भी अधिक गहरी थी। मेरे पिता अधिरथ हैं, जो हस्तिनापुर में रथ हाँकते हैं। मेरी माता राधा है। मैं सूत कुल में पला बढ़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मुझ में क्षत्रिय क्यों देख रहे हैं, पर सत्य यही है कि मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। मैंने आपसे झूठ केवल इसलिए बोला क्योंकि आप सूत पुत्रों को शस्त्र विद्या नहीं देते, और मेरी आत्मा केवल धनुर्विद्या के लिए तड़पती थी। यदि मैं सत्य बता देता तो आप मुझे द्वार से ही लौटा देते। क्या ज्ञान प्राप्त करने की प्यास होना अपराध है? क्या केवल उच्च कुल में जन्म लेने वाला ही ब्रह्मास्त्र का अधिकारी हो सकता है? कर्ण की वाणी में करुणा और तर्क का ऐसा मिश्रण था जो पत्थर को भी पिघला दे। उसने परशुराम के चरणों को कसकर पकड़ लिया। मेरा विश्वास करें गुरुदेव, मेरे रक्त में यदि धैर्य है तो वह मेरी भक्ति का धैर्य है, क्षत्रियत्व का नहीं। मैंने यह पीड़ा इसलिए नहीं सही कि मैं वीर हूँ, बल्कि इसलिए सही क्योंकि आप मेरे पिता तुल्य हैं
और मैं आपकी निद्रा को अपनी पीड़ा से अधिक मूल्यवान मानता हूँ। परशुराम क्षण भर के लिए ठिठके। कर्ण के शब्दों में जो आर्तनाद था वह मिथ्या नहीं लग रहा था। एक सूत पुत्र, एक सारथी का बेटा। परशुराम की भ्रिकुटी तनी रही। वे त्रिकालदर्शी ऋषियों के समान ज्ञानी थे। उनकी दृष्टि कर्ण के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर के सत्य को देख रही थी। वे देख रहे थे कि कर्ण झूठ नहीं बोल रहा है, कम से कम वह जो जानता है वही बोल रहा है। उसे स्वयं अपने जन्म का रहस्य नहीं पता। किंतु परशुराम यह भी देख रहे थे कि प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। बीज जिस वृक्ष का होता है, फल भी वैसा ही आता है, चाहे उसे किसी भी मिट्टी में बोया जाए। कर्ण का पालन पोषण भले ही सूत के घर में हुआ हो, पर उसके संस्कार, उसकी दहष्टि, उसका यह उग्र तेज, यह सब अनुवांशिक था। यह सूर्य के समान प्रखर था। कोई साधारण सारथी का पुत्र इतनी दिव्यता और इतनी क्रूर सहन शक्ति लेकर उत्पन्न नहीं हो सकता। परशुराम का मन द्वंद्व में फंस गया। एक ओर यह बालक है जिसे उन्होंने वर्षों तक अपने पुत्र से भी बढ़कर स्नेह दिया, जिसे उन्होंने अपने सारे दिव्यास्त्र सौंप दिए। दूसरी ओर उनका प्रण है, उनका जीवन भर का सिद्धांत कि वे क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं देंगे, क्योंकि क्षत्रिय उस विद्या का दुरुपयोग सत्ता और अहंकार के लिए करते हैं। और आज विधि की विडंबना देखिए, उनके सबसे प्रिय शिष्य ने ही उनके सिद्धांतों की जड़ पर प्रहार किया था। सूत पुत्र, परशुराम ने धीरे से दोहराया, मानो वे इस शब्द का स्वाद ले रहे हों। तू कहता है तू सूत पुत्र है, पर तेरी यह काया, यह स्वर्ण आभा, ये किसी और ही कहानी को कह रही है। परंतु यदि तू सत्य भी कह रहा है, तब भी तूने मुझसे असत्य भाषण किया। तूने ब्राह्मण बनकर प्रवेश पाया, तूने मेरी निष्ठा को छलनी किया। परशुराम का क्रोध पुनः भड़क उठा। उन्हें लगा कि उनका तप कलंकित हो गया है। जिस पात्र में उन्होंने ज्ञान का अमृत डाला, वह पात्र ही छिद्रयुक्त निकला। धोखा, ये शब्द उनके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बज रहा था। छल से प्राप्त की गई विद्या। अचानक परशुराम का हाथ अपनी बगल में रखे फरसे कुल्हाड़े की ओर गया। वही परशु जिससे उन्होंने सहस्त्रार्जुन की भुजाएं काटी थीं। वातावरण में एक सनसनाती हुई आवाज गूंजी जब वह भारी फरसा हवा में लहराया। धातु की चमक सूर्य की रोशनी में कौंध गई। कर्ण ने देखा कि मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही है। उसका गुरु, उसका पिता तुल्य रक्षक, अब उसका संहारक बनने जा रहा है। कर्ण ने विरोध नहीं किया, उसने भागने का प्रयास नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए। उसने सोचा, यदि मेरे गुरु के हाथों ही मेरी मृत्यु लिखी है, तो यही मेरा मोक्ष है। कम से कम इस अपराध बोध से तो मुक्ति मिलेगी। वह स्थिर हो गया, अपनी गर्दन को तनिक आगे झुका दिया ताकि गुरु को प्रहार करने में कष्ट न हो। यही वह क्षण था, यही वह अंतिम प्रमाण था जिसने परशुराम को रोक दिया। परशुराम का हाथ हवा में थम गया। फरसा कर्ण की गर्दन से कुछ इंच ऊपर रुका हुआ था। परशुराम ने देखा कि मृत्यु के सामने भी यह बालक अभय है। यह समर्पण, यह निडरता, यह पुनः उस क्षत्रियत्व का ही प्रमाण था जिसे कर्ण नकार रहा था। लेकिन इस निडरता ने परशुराम के हृदय में एक विचित्र दया भी उत्पन्न कर दी। वे उसे मार नहीं सके, जिसे उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा हो, जिसे वर्षों तक गोद में बिठाकर मंत्र सिखाए हों, उसका वध वे कैसे कर दें? परशुराम ने धीरे धीरे अपना फरसा नीचे कर लिया। धातु के जमीन से टकराने की आवाज आई। ठन। कर्ण ने आंखें खोली। वह जीवित था। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से गुरु की ओर देखा। क्या उसे क्षमा मिल गई? लेकिन परशुराम के चेहरे पर जो भाव था वह मृत्युदंड से भी अधिक भयानक था। वह एक ऋषि का क्रोध था जो अब शाप का रूप लेने जा रहा था। परशुराम की आंखें लाल थीं और उनमें आंसू भी थे, क्रोध और दुख के मिश्रित आंसू। मैं तेरा वध नहीं करूंगा कर्ण, परशुराम ने भारी स्वर में कहा, क्योंकि तू मेरा शिष्य है और मेरे हृदय का एक टुकड़ा तेरे साथ जुड़ा है और संभवतः तू अपने जन्म के सत्य से अनजान है। परंतु यहाँ परशुराम का स्वर कठोर हो गया, जैसे दो चट्टानें आपस में टकरा रही हों। परंतु कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। पुत्र, तूने छल का आश्रय लिया, तूने एक गुरु के विश्वास को तोड़ा, तूने झूठ की नींव पर ज्ञान का भवन खड़ा किया। और याद रख, असत्य की नींव पर खड़ा भवन चाहे कितना भी भव्य क्यों न हो, अंततः ढह जाता है। महेंद्रगिरी की हवाएं थम गईं।
समय जैसे रुक गया। परशुराम ने अपना दाहिना हाथ उठाया। हथेली कर्ण की ओर थी, उंगलियां तनी हुई थीं। यह अभय मुद्रा नहीं, ये दंड मुद्रा थी। सुन कर्ण, परशुराम ने उद्घोष किया, मैं तुझे शाप देता हूं। कर्ण सिहर उठा। एक गुरु का शाप? तूने मुझसे जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च विद्या प्राप्त की है, जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मैंने तुझे दिया है, जिसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए था, वह ज्ञान तेरे पास रहेगा। तू अद्वितीय योद्धा बना रहेगा। तेरी कीर्ति दिग दिगंत तक फैलेगी। परंतु परशुराम ने एक क्षण का विराम लिया, जिससे उस शाप का भार और बढ़ गया। परंतु जिस क्षण, जिस घड़ी तुझे इस विद्या की, मेरे दिए हुए इस ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, जब तेरे प्राण संकट में होंगे, जब तेरे सामने तेरा काल खड़ा होगा और तेरे पास अपनी रक्षा का कोई और उपाय नहीं होगा, ठीक उसी क्षण तू इस विद्या को विस्मृत कर देगा। नहीं गुरुदेव, कर्ण चीख पड़ा। यह मृत्यु से भी बदतर था। एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि में अपनी विद्या भूल जाना, निहत्था हो जाना, ये तो जीवित रहते हुए मरने के समान था। परशुराम ने अपनी बात जारी रखी। उनका स्वर अब विधि के विधान जैसा अटल था। तेरे मस्तिष्क से मंत्र लुप्त हो जाएंगे। तू प्रयास करेगा, तू छटपटाएगा, तेरी स्मृति के द्वार खटखटाएगा, पर वह ज्ञान तुझे उस क्षण धोखा दे जाएगा, जैसे तूने मुझे धोखा दिया है। यही तेरे छल का प्रतिफल है। असत्य से पाया हुआ ज्ञान अंत समय में साथ छोड़ देता है। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही मेरा शाप है। कर्ण वहीं मिट्टी में गिर पड़ा। वह गुरु के चरणों में लौट गया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। दया करे गुरुदेव, यह दंड बहुत कठोर है। मेरे प्राण ले लें, पर मेरी विद्या को निष्फल न करें। यह विद्या ही मेरा जीवन है, मेरी पहचान है। परशुराम ने अपनी दृष्टि फेर ली। उनके भीतर का पिता रो रहा था, पर उनके भीतर का न्यायप्रिय ऋषि अडिग था। वाणी से निकला हुआ वचन और धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता। यह अमिट है कर्ण, परशुराम ने विरक्त भाव से कहा। अब यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा क्रोध मुझे भस्म कर दे या तुझे। यहाँ से प्रस्थान कर। परशुराम मुड़ गए और अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए, बिना पीछे देखे। वे जानते थे कि यदि वे पीछे मुड़े तो शायद पिघल जाएंगे। वे अपनी कुटिया के अंधकार में विलीन हो गए और बाहर कर्ण अकेला रह गया। उस विशाल पर्वत पर, उस अनंत आकाश के नीचे कर्ण बिल्कुल अकेला था। उसकी जांघ का घाव अब भी रिस रहा था, पर उसके हृदय का घाव अब नासूर बन चुका था। उसे ब्रह्मास्त्र मिला था, पर साथ ही उसे खोने का निश्चित विधान भी मिल गया था। वह उस दिन महेंद्रगिरी से एक महायोद्धा बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसे त्रासद नायक बनकर उतरा जिसकी नियति पहले ही लिखी जा चुकी थी। वह नीचे उतर रहा था और उसके हर कदम के साथ उसे परशुराम के शब्द सुनाई दे रहे थे। जिस क्षण तुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, यही वह शाप था जिसने कुरुक्षेत्र के उस निर्णायक दिन की पटकथा लिख दी थी। उस दिन जब पहिया धंसेगा, जब अर्जुन का गांडीव गूंजेगा, तब कर्ण अपनी स्मृति के अंधेरे गलियारों में उस मंत्र को खोजता फिरेगा जो आज उसके गुरु ने उससे छीन लिया था। यह केवल एक शाप नहीं था, यह महाभारत के युद्ध का संतुलन था। कर्ण की अजेयता को खंडित करने वाला एकमात्र अस्त्र, उसका अपना ही विस्मरण। परशुराम की कुटिया शांत हो गई थी, पर कर्ण के जीवन में जो तूफान आया था, वह अब युगों तक शांत नहीं होने वाला था। वह खामोशी से लंगड़ाते हुए अपनी नियति की ओर बढ़ चला, जहां अपमान, युद्ध और अंततः एक वीर गति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह क्षत्रिय होने का या न होने का सबसे बड़ा मूल्य था जो किसी ने चुकाया था। महेंद्रगिरी के उस अभिशप्त शिखर पर समय मानो ठिठक गया था। सूर्य की किरणें अब भी वैसी ही थीं, वृक्ष अब भी वैसे ही खड़े थे, किंतु उस एक क्षण ने, उस एक वाक्य ने कर्ण के संपूर्ण अस्तित्व को खंड खंड कर दिया था। अंत समय में, जब तुझे मेरी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तू सब भूल जाएगा। ये शब्द किसी साधारण ध्वनि तरंग की भांति नहीं, अपितु पिघले हुए शीशे की तरह कर्ण के कर्ण कुहरों में उतरे और सीधे उसकी आत्मा को दाग गए। वह योद्धा जो अपने भुजबल से दिग दिगंत को नापने का साहस रखता था, इस समय एक कटे हुए वृक्ष की भांति अपने गुरु के चरणों में पड़ा था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, कंठ सूख चुका था और आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा उस रक्त में मिल रही थी जो उसकी जांघ से बहकर भूमि को लाल कर रहा था। वह पीड़ा जो उस वज्रकीट के काटने से हुई थी,
अब इस मानसिक आघात के सामने नगण्य प्रतीत हो रही थी। करण का क्रंदन उस निर्जन वन में गूंज रहा था। गुरुदेव, ऐसा अनर्थ न करें, मेरे प्राण ले लें, मेरी भुजाएं काट दें, किंतु मेरे ज्ञान को, मेरी साधना को निष्फल न करें। यह विद्या ही मेरा सब कुछ है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा अभिमान है। यदि आपने इसे ही छीन लिया तो मैं जीवित रहकर भी मृतक समान ही रहूंगा। परशुराम अब भी वहीं खड़े थे, एक विशाल पर्वत की भांति अडिग और अचल। उनका मुखमंडल क्रोध से तमतमाया हुआ था। नेत्रों में वह अग्नि थी जो सृष्टि को भस्म करने का सामर्थ्य रखती थी। किंतु यदि कोई उस समय उनकी आंखों की गहराई में झांक कर देखता, यदि कोई उस क्रोध के आवरण को भेदने का साहस करता, तो उसे वहाँ कुछ और ही दिखाई देता। वहाँ केवल एक गुरु का क्रोध नहीं था जिसे उसके शिष्य ने छला था, वहाँ एक अवतार की दूरदृष्टि थी, एक महायोगी की पीड़ा थी और एक पिता जैसी विवशता थी। परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। जब उन्होंने करण को शाप दिया तो वह केवल एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं थी। उस क्षण उनकी दिव्य दृष्टि ने समय के पर्दे को हटाकर भविष्य के गर्भ में झांक लिया था। परशुराम ने देखा कि यह बालक जो आज उनके चरणों में लिपटकर रो रहा है, आने वाले समय में कुरुक्षेत्र के उस महासमर का केंद्र बिंदु बनेगा। उन्होंने देखा कि करण की निष्ठा, उसका प्रेम और उसकी कृतज्ञता उसे अधर्म के पक्ष में खड़ा कर देगी। वे देख रहे थे कि करण का यह अजय कवच, ये दिव्य ज्ञान और यह अद्वितीय पराक्रम दुर्योधन जैसे अधर्मी के हाथों का खिलौना बन जाएगा। यदि करण के पास अंत समय तक ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र का ज्ञान सुरक्षित रह जाता तो पांडवों की हार निश्चित थी। और पांडवों की हार का अर्थ था धर्म की हार, सत्य का पराभव। परशुराम जानते थे कि नियति ने उन्हें केवल एक माध्यम बनाया है। ये शाप करण को दंड देने के लिए कम और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक था। यह एक कठोर निर्णय था जो एक गुरु को अपने सबसे प्रिय शिष्य के विरुद्ध लेना पड़ा था। परशुराम के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। उनका मानवीय हृदय करण के प्रेम में द्रवित हो रहा था। उन्हें स्मरण हो आया कि कैसे यह बालक उनकी सेवा में दिन रात एक कर देता था, कैसे वह उनके लिए वनों से समिधा लाता, कैसे वह उनके पैर दबाते दबाते स्वयं सो जाता। वह कीड़े का काटना और उफ तक न करना, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। परशुराम का मन कर रहा था कि वे झुकें, करण को उठाएं, उसे गले लगा लें और कहें कि जा पुत्र, मेरा शाप मिथ्या है। किंतु उनका दैवीय दायित्व उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। वे जानते थे कि यदि आज वे भावुक हो गए तो भविष्य में रक्त की नदियां बहेंगी और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। उनकी आंखों में उभरी नमी को उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला में सुखा दिया। परशुराम ने एक गहरी सांस ली और अपने पैर को धीरे से करण की पकड़ से मुक्त कराया। कर्ण, उनका स्वर अब पहले जितना रौद्र नहीं था, उसमें एक गंभीर उदासी थी, एक अंतिम विदाई का भारीपन था। विधि का विधान अमिट है पुत्र, मेरे मुख से निकले शब्द अब वापस नहीं आ सकते। यह शाप अब तेरी नियति का भाग बन चुका है। कर्ण ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब भी आशा की एक क्षीण किरण थी, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है। किंतु गुरुदेव, वह कुछ कहना चाहता था, पर परशुराम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तर्क मत कर कर्ण, जो होना था वह हो चुका। तूने असत्य का सहारा लिया और असत्य की नींव पर खड़ी विद्या विपत्ति काल में साथ छोड़ देती है। यही प्रकृति का न्याय है। परशुराम ने अपनी दृष्टि करण के आंसुओं से हटाई और क्षितिज की ओर देखा। परंतु सुन, तू संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा। तेरी दानवीरता के किस्से युगों युगों तक गाए जाएंगे। तू हारेगा, पर तेरी हार तेरी जीत से अधिक गौरवशाली होगी। यह कहते हुए परशुराम ने एक विचित्र सा संकेत किया। उनकी आंखों में एक पल के लिए वह करुणा कौंध गई जिसे उन्होंने छिपा रखा था। उन्होंने कर्ण के मस्तक पर अपना हाथ रखा, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, अपितु कुछ स्थानांतरित करने के लिए। एक ऐसा गुप्त संदेश, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से परे थी। कर्ण को उस स्पर्श में एक अजीब सी सहरन महसूस हुई, जैसे गुरुदेव ने शाप के साथ साथ उसे कोई गुप्त कवच भी दिया हो, कोई ऐसा रहस्य बताया हो जो उसकी मृत्यु के समय उसके काम आएगा। जा अब, परशुराम ने अंतिम बार कहा और अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया। कर्ण वहां कुछ देर तक शून्य में ताकता रहा, फिर धीरे धीरे उठा। उसका शरीर घायल था, मन शापित था और भविष्य अंधकार में था। वह लड़खड़ाते कदमों से महेंद्रगिरी से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह अपने जीवन के सबसे अनमोल खजाने को वहीं पीछे छोड़ आया है। उसे नहीं पता था कि गुरु ने उसे केवल शाप दिया है या मोक्ष का कोई मार्ग भी सुझाया है।
दृश्य बदलता है। सैकड़ों वर्ष या शायद केवल कुछ दशक, पर समय का वह चक्र अपनी गति से घूम चुका था। अब महेंद्रगिरी की शांति नहीं थी। अब कुरुक्षेत्र की वह भयावह भूमि थी जहां मृत्यु ने अपना नग्न तांडव किया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 अक्षौहिणी सेनाएं काल के गाल में समा चुकी थीं। जहां कभी शंखनाद और सिंहनाद गूंजते थे, वहां अब केवल गिद्धों की चीखें और विधवाओं का करुण विलाप शेष था। हवा में सड़े हुए मांस और सूखे हुए रक्त की दुर्गंध व्याप्त थी। चिताएं जल रही थीं और उनका धुआं आकाश को काला कर रहा था। इस श्मशान बन चुकी भूमि के एक कोने में गंगा के किनारे संध्या के मध्यम प्रकाश में 2 आकृतियां बैठी थीं। एक थे वासुदेव श्री कृष्ण, जिनके मुख पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी, यद्यपि उनकी आंखों में विषाद की छाया भी थी। और दूसरी ओर थी द्रौपदी, पांचाली, वही द्रौपदी जिसके खुले केशों ने इस महायुद्ध की पटकथा लिखी थी। आज उसके केश बंधे हुए थे। उसने कौरवों के रक्त से उन्हें धो लिया था। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। दुशासन की छाती का रक्त और दुर्योधन की टूटी हुई जंघा, सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा उसने प्रतिज्ञा की थी। किंतु उसके चेहरे पर विजय का उल्लास नहीं था। वहां एक गहरा खालीपन था। उसके अपने 5 पुत्र, उसके भाई, उसके सगे संबंधी, सब इस युद्ध की बलि चढ़ चुके थे। विजय की कीमत बहुत भारी थी। द्रौपदी की दृष्टि दूर जलती हुई एक विशेष चिता पर थी। वह चिता किसी साधारण योद्धा की नहीं थी। उसे पांडवों ने स्वयं मुखाग्नि दी थी। युधिष्ठिर का विलाप अब भी हवा में गूंज रहा था जब कुंती ने अंततः यह रहस्य खोला था कि वह सूत पुत्र कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनका ज्येष्ठ भ्राता था, पांडवों का बड़ा भाई, सूर्यपुत्र। द्रौपदी सन्न थी। वह कर्ण जिसे उसने स्वयंवर में सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था, वह कर्ण जिसने भरी सभा में उसे वेश्या कहा था, वह वास्तव में कुंती का पुत्र था, उसका ज्येष्ठ पति होने का अधिकारी था। अपराध बोध और विस्मय की एक मिश्रित लहर द्रौपदी के भीतर उठ रही थी। केशव, द्रौपदी ने मौन तोड़ा। उसका स्वर भारी था। यह कैसी विडंबना है। जीवन भर वह अपमान के विष को पीता रहा। हमने उसे सदैव शत्रु समझा, नीच कुल का समझा, और अंत में वह इतना असहाय होकर मारा गया। उसका रथ का पहिया खस गया, उसके अस्त्र निष्फल हो गए। क्या एक महायोद्धा का अंत ऐसा ही होना चाहिए था? श्री कृष्ण ने गंगा की लहरों को देखा जो अब शांत हो चुकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, पांचाली, कर्ण का वध सामान्य अस्त्रों से संभव ही नहीं था। उसके पास कवच कुंडल जन्मजात थे जिन्हें देवराज इंद्र ने छल से ले लिया। उसके पास भार्गव परशुराम का दिया हुआ ज्ञान था जो उसे त्रिभुवन में अजय बनाता था। उसे हराने के लिए नियति को स्वयं कुरुक्षेत्र में उतरना पड़ा था। परंतु केशव, द्रौपदी ने प्रश्न किया, परशुराम तो भगवान के अवतार हैं, वे ज्ञानी हैं, उन्होंने कर्ण को शाप क्यों दिया? क्या वे नहीं जानते थे कि कर्ण की निष्ठा कितनी गहरी थी? उस कीड़े के काटने पर भी वह नहीं हिला। क्या ऐसी गुरुभक्ति का पुरस्कार शाप होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक उदास मुस्कान। यही तो रहस्य है कृष्णा। संसार केवल वह देखता है जो घटित होता है, परंतु उसके पीछे के अदृश्य धागों को नहीं देख पाता। परशुराम ने कर्ण को शाप इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह क्रोधित थे। उन्होंने शाप इसलिए दिया क्योंकि वे विवश थे। वे देख रहे थे कि कर्ण का तेज दुर्योधन के अहंकार को ईंधन दे रहा है। यदि कर्ण के पास वह विद्या रहती तो धर्म की स्थापना असंभव थी। इसलिए उस शाप के माध्यम से परशुराम ने कर्ण के अस्त्रों को उस क्षण के लिए निस्तेज कर दिया जब अधर्म को जीतना होता। तो क्या वह केवल एक राजनीति थी? द्रौपदी ने तीखे स्वर में पूछा। क्या एक भक्त का बलिदान केवल धर्म स्थापना के लिए एक मोहरे की तरह उपयोग किया गया? नहीं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। यही वह बात है जो संसार नहीं जानता। परशुराम ने केवल शाप नहीं दिया था, पांचाली। महेंद्रगिरी की उस दोपहर जब कर्ण रोते हुए विदा ले रहा था, जब उसे लगा कि उसका सब कुछ लूट गया है, तब भगवान परशुराम ने उसे एक गुप्त संकेत अभी दिया था। एक ऐसा वरदान जो शाप के आवरण में छिपा था। द्रौपदी चौंक उठी। गुप्त संकेत, वरदान। परंतु कर्ण तो मारा गया केशव। वह विद्या भूल गया, उसका रथ फंस गया। उसे कौन सा वरदान मिला? मृत्यु ही तो एकमात्र सत्य नहीं है सखी, कृष्ण ने गंभीरता से कहा। परशुराम जानते थे कि कर्ण जीवन भर अपमान की अग्नि में तपेगा। वे जानते थे कि उसका वध अधर्म के पक्ष में खड़े होने के कारण आवश्यक है, किंतु वे यह भी जानते थे कि कर्ण की आत्मा पवित्र है, वह दानवीर। इसलिए उस अंतिम क्षण में जब परशुराम ने उसे जाने के लिए कहा, तो उन्होंने कर्ण के कान में एक महामंत्र, एक अंतिम सत्य कहा था जिसे कर्ण ने भी उस समय पूरी तरह नहीं समझा था। परशुराम ने उससे कहा था कि तेरी विद्या तुझे धोखा देगी, तेरे अस्त्र तुझे धोखा देंगे, परंतु एक वस्तु है जो अंत समय में तेरी रक्षा करेगी और वही तुझे मोक्ष दिलाएगी। द्रौपदी की उत्सुकता बढ़ गई। वह उस चिता की ओर देख रही थी जहाँ कर्ण का नश्वर शरीर भस्म हो चुका था। वह क्या था केशव? परशुराम ने उसे क्या दिया था? यदि रक्षा की थी तो वह जीवित क्यों नहीं है? श्री कृष्ण खड़े हो गए। हवा तेज हो गई थी जिससे उनका पीतांबर लहराने लगा। परशुराम ने कर्ण को उसकी मृत्यु का ही नहीं अपितु उसकी अमरता का मार्ग बताया था। उन्होंने उसे एक ऐसी शक्ति के प्रति सचेत किया था जो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी है।
उन्होंने करण से कहा था, जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना। और करण की वह दुर्बलता जो वास्तव में उसका सबसे बड़ा गुण था, वही अंत में कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई। कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा। स्मरण करो पांचाली, जब करण अंतिम सांसें ले रहा था, जब वह मृत्युशैया पर था, तब मैंने एक ब्राह्मण का वेश धरकर उससे उसके पुण्य मांगे थे, याद है? और उसने अपने टूटे हुए दांत से रक्त से सनी हुई अवस्था में भी मुझे वह दान दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि महेंद्रगिरी पर परशुराम ने उसे यही संकेत दिया था। परंतु वह संकेत क्या था? द्रौपदी ने अधीर होकर पूछा। स्पष्ट बताएं केशव। कृष्ण का स्वर अब फुसफुसाहट में बदल गया, जैसे वे कोई ब्रह्मांडीय रहस्य साझा कर रहे हों। परशुराम ने करण को बताया था कि उसका रक्षक उसका कवच नहीं, बल्कि उसका त्याग होगा। उन्होंने उसे एक विशिष्ट क्षण के लिए तैयार किया था। उन्होंने कहा था, करण, तू क्षत्रिय की तरह लड़ेगा, पर तू देवता की तरह मरेगा। और वह गुप्त संकेत, वह संकेत तुम्हारे भाग्य से भी जुड़ा था पांचाली। मुझसे? द्रौपदी हतप्रभ रह गई। मेरा उस घटना से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध, कृष्ण ने रहस्यमयी ढंग से कहा। महेंद्रगिरी पर परशुराम ने करण को एक वचन दिया था, एक ऐसा वचन जो यदि करण ने कुरुक्षेत्र में स्मरण रखा होता या यदि उसने उसका प्रयोग कर लिया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। परशुराम ने उसे एक ऐसा अस्त्र दिया था जो मंत्रों से नहीं बल्कि स्मृति से चलता था। वह एक अमोघ प्रश्न था। यदि करण ने वह प्रश्न अपनी मृत्यु से ठीक पहले मुझसे या अर्जुन से पूछ लिया होता तो धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन डोल जाता। द्रौपदी का हृदय धक धक करने लगा। क्या करण के पास अंत समय में भी जीतने का कोई मार्ग था? वह क्या प्रश्न था गोविंद? द्रौपदी ने लगभग याचना करते हुए पूछा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, जहां अब तारे टिमटिमाने लगे थे। परशुराम ने करण से कहा था कि जब तू मृत्यु के मुख में हो तब नियति से एक प्रश्न पूछना, वह प्रश्न ही तेरा अंतिम ब्रह्मास्त्र होगा। परशुराम ने उसे वह प्रश्न उसके कानों में फूंका था। वह संकेत, वह एक शब्द था। यदि वह शब्द करण के मुख से निकल जाता तो स्वयं काल को भी रुकना पड़ता। क्या करण ने वह शब्द कहा? द्रौपदी ने कंपी के साथ पूछा। नहीं, कृष्ण ने सिर हिलाया। वह भूल गया, शाप के कारण नहीं बल्कि अपने दानवीर स्वभाव के कारण। उसने स्वयं को मिटाना स्वीकार किया, पर उस प्रश्न का प्रयोग नहीं किया। जानते हो वह गुप्त संकेत, वह शब्द क्या था? कृष्ण ने झुककर एक मुट्ठी राख उठाई। शायद वह करण की ही राख थी। वह शब्द था नारायण। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। परंतु बात केवल इतनी नहीं है, कृष्ण ने राख को हवा में उड़ाते हुए कहा। परशुराम ने उसे एक भौतिक वस्तु भी दी थी, एक छोटी सी मणिका जो उन्होंने करण की कलाई पर बांधी थी और कहा था, जब तक ये तेरे पास है तेरी पहचान गुप्त रहेगी। जिस दिन यह खुलेगी संसार तुझे जानेगा। वह मणिका युद्ध के 17वें दिन कहा गई। क्या वह टूट गई या करण ने उसे स्वयं उतार फेंका? और सबसे बड़ी बात, उस मणिका के भीतर एक भोजपत्र था। उस पर कुछ लिखा था। क्या लिखा था उस पर? द्रौपदी की आवाज अब कांप रही थी। कृष्ण ने मुड़कर द्रौपदी को देखा। उनकी आंखों में अब एक गहरा सागर लहरा रहा था। उस पर तुम्हारे स्वयंवर का एक सत्य लिखा था पांचाली, एक ऐसा सत्य जो यदि तुम उस समय जान जाती तो महाभारत कभी होता ही नहीं। परशुराम ने भविष्य देख लिया था। वे जानते थे कि तुम करण को अस्वीकार करोगी, इसलिए उन्होंने वह मणिका करण को दी थी। क्या तुम जानना चाहोगी कि परशुराम ने उस मणिका के माध्यम से करण को क्या संदेश भेजा था? और वह संदेश कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित संध्या में करण के बाणों के तुनीर में आज भी कहीं पड़ा है। द्रौपदी की सांसें थम गईं। वह रहस्य जो महेंद्रगिरी से शुरू होकर कुरुक्षेत्र की राख में दफन हो गया था, आज पुनः जीवित हो उठा था। क्या करण के पास उसे रोकने का, उसे पाने का या इस विनाश को टालने का कोई उपाय पहले से ही था जो परशुराम ने उसे दिया था? वह मणिका, कृष्ण ने धीरे से कहा, अब भी यही कहीं है। यदि वह मिल जाए तो तुम जान पाओगी कि करण वास्तव में केवल कुंती का पुत्र नहीं था, वह परशुराम का उत्तराधिकारी भी था। वह संकेत आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में दबा है, जो मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। कुरुक्षेत्र की वह मनहूस संध्या अब रात्रि के गहन अंधकार में विलीन हो चुकी थी। गंगा का तट, जो दिन में योद्धाओं के कोलाहल और शस्त्रों की झंझनाहट से गूंज रहा था, अब श्मशान की राख और सन्नाटे में डूबा हुआ था। चिताओं की लपटें मंद पड़ चुकी थी। केवल अंगारे शेष थे जो अंधेरे में किसी राक्षस की लाल आंखों की भांति चमक रहे थे। वासुदेव, कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही उस निर्जन तट पर बैठे थे। द्रौपदी का मन अभी भी उसी प्रश्न में उलझा था जो कृष्ण ने पिछले अध्याय में छोड़ा था, कि महेंद्रगिरी की उस घटना में करण की पहचान के अलावा भी कुछ और छिपा था। करण की मृत्यु के पश्चात उसके प्रति उपजी संवेदना ने द्रौपदी के हृदय को मत कर रख दिया था। वह जानना चाहती थी कि आखिर उस शापित दोपहर का पूर्ण सत्य क्या था। वह कीड़ा कौन था? क्या वह मात्र संयोग था या नियति का कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र? कृष्ण ने जलते हुए अंगारों की ओर देखा और फिर अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, मानो वे उन तारों में उस प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हों। उनका स्वर अब और भी गहरा और रहस्यमयी हो गया, जैसे वे किसी पाताल लोक की कथा सुनाने जा रहे हों। उन्होंने कहा, पांचाली, जिसे संसार और स्वयं परशुराम ने एक वज्रकीट समझा, जिसे एक साधारण विषैला जीव माना गया,
वह वास्तव में कीट योनि में फंसा हुआ एक श्रापित असुर था। उसका नाम था दंशक। कृष्ण ने कथा का विस्तार आरंभ किया। सत्ययुग और त्रेतायुग के संधिकाल में पाताल लोक में दंशक नामक एक असुर का आतंक था। वह कोई साधारण असुर नहीं था, उसे रक्त की पिपासा थी, किंतु वह रक्त उसे साधारण मनुष्यों का नहीं अपितु तपस्वियों और साधकों का चाहिए होता था। वह मानता था कि तपस्वियों के रक्त में जो ऊर्जा होती है उससे वह अमरत्व प्राप्त कर लेगा। अपने इस उन्माद में उसने अनेक ऋषियों की साधना भंग की, अनेक पवित्र यज्ञों को विध्वंस किया। अंततः महर्षि भृगु के एक शिष्य ने उसे श्राप दिया। वह श्राप अत्यंत विचित्र था। ऋषि ने कहा था, तूने रक्त की लालसा में अपनी मानवता और अपना असुर धर्म भी त्याग दिया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक तुच्छ कीड़ा बन जाएगा। तू धरती की धूल में रेंगता रहेगा, सदैव भूखा, सदैव प्यासा। तेरा शरीर छोटा होगा पर तेरी भूख पर्वत जितनी बड़ी होगी। दंशक गिड़गिड़ाया था, उसने मुक्ति की भीख मांगी थी। तब ऋषि ने दयावश होकर मुक्ति का एक मार्ग बताया था। उन्होंने कहा था, तेरी मुक्ति तभी संभव है जब तुझे एक साथ 3 दुर्लभ संयोग प्राप्त हो। पहला, भगवान विष्णु के किसी आवेश अवतार परशुराम का सानिध्य। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी देह का दान करने में रंच मात्र भी संकोच न करे। और तीसरा, उस व्यक्ति का रक्त जो स्वेच्छा से तुझे अपना मांस खिलाए, न कि विवशता में। यह असंभव प्रतीत होने वाली शर्त थी। कौन सा मनुष्य अपनी जांघ एक कीड़े को खाने के लिए देगा, और वह भी परशुराम के समक्ष, जहाँ श्वास लेना भी कठिन होता है। कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में झांका। यही वह क्षण था, कृष्णा, जब नियति ने कर्ण को चुना। युगों युगों से वह असुर वज्रकीट के रूप में महेंद्रगिरी के वनों में भटक रहा था। वह पीड़ा से तड़प रहा था, उसे मुक्ति चाहिए थी। और उस दिन जब उसने कर्ण को देखा तो उसे केवल एक मनुष्य नहीं दिखा, उसे कर्ण के भीतर बहता हुआ वह सूर्य का अंश दिखाई दिया। वह तपन दिखाई दी जो किसी महादानी में ही हो सकती है। कृष्ण थोड़ा रुके ताकि द्रौपदी इस भारी सत्य को आत्मसात कर सके। अब उस दृश्य को फिर से देखो पांचाली, परंतु इस बार कर्ण की दृष्टि से। जब वह कीड़ा कर्ण के समीप आया, कर्ण ने उसे देख लिया था। वह चाहता तो खूंट मारकर उसे उड़ा सकता था, वह चाहता तो हाथ के एक झटके से उसे कुचल सकता था। परशुराम की नींद में कोई बाधा नहीं आती, परंतु जैसे ही वह कीड़ा कर्ण की त्वचा पर बैठा, कर्ण को एक विचित्र अनुभूति हुई। कर्ण, जिसके हृदय में करुणा का सागर था, उसने उस जीव की छटपटाहट को अनुभव कर लिया था। उसने अनुभव किया कि यह जीव आक्रमण करने नहीं बल्कि याचना करने आया है। यह भूखा है, ये तड़प रहा है। द्रौपदी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कर्ण जानता था कि वह उसे खा जाएगा? उसने अविश्वास से पूछा। द्रौपदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उस कर्ण को याद कर रही थी जिसे उसने सदैव अहंकारी समझा था। तो क्या कर्ण ने अनजाने में उस असुर को मोक्ष दिया? हाँ, कृष्ण ने उत्तर दिया। परशुराम के जागने पर जब उन्होंने उस कीड़े को अपनी दृष्टि से भस्म किया तो वास्तव में वह भस्म नहीं हुआ था, वह मुक्त हुआ था। परशुराम के तेज और कर्ण के रक्त ने मिलकर उसे बैकुंठ का मार्ग दिया। वह असुर जाते जाते कर्ण को आशीर्वाद देकर गया था, जो किसी को सुनाई नहीं दिया। उसने कहा था, हे महामानव, तूने मुझे अपना मांस खिलाया है। संसार तुझे कुछ भी कहे, पर तेरा ये शरीर सदैव पवित्र रहेगा। लेकिन विडंबना देखो पांचाली, जिस कृत्य ने एक असुर को स्वर्ग भेजा, उसी कृत्य ने कर्ण के लिए नरक के द्वार खोल दिए। जिस दया के कारण उसे देवताओं से पुष्प मिलने चाहिए थे, उसी दया के कारण उसे गुरु से शाप मिला। इसे ही कहते हैं धर्म का सूक्ष्म रूप, जिसे समझना देवताओं के लिए भी कठिन होता है। वातावरण में एक सन्नाटा छा गया, जो गंगा के प्रवाह से भी अधिक गहरा था। द्रौपदी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ये तो घोर अन्याय है केशव। यदि कर्ण इतना दयालु था तो उसने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? उसने मेरे चीर हरण पर मौन क्यों साधा? उसका यह त्याग उस दिन कहा गया था। कृष्ण मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें युगों का विषाद छिपा था। यही तो प्रश्न है, और इसका उत्तर कर्ण के उस आत्मवचन में छिपा है जिसके कारण तुम्हें आज रोना चाहिए। कृष्ण ने अपना रुख बदला और सीधे द्रौपदी की आंखों में देखा। तुमने पूछा था कि इस घटना से तुम्हारा क्या लेना देना है। सुनो, महेंद्रगिरी पर जब परशुराम ने कर्ण को धिक्कारा, जब उसे जाति सूचक अपमान सहना पड़ा, तब कर्ण ने अपनी अंतरात्मा में एक मौन प्रतिज्ञा ली थी। वह प्रतिज्ञा किसी को सुनाने के लिए नहीं थी, वह स्वयं से किया गया एक सौदा था। उस दिन कर्ण समझ गया था कि यह संसार गुण नहीं कुल देखता है, यह संसार त्याग नहीं जाति पूछता है। उस दिन उस अपमान की आग में जलते हुए कर्ण ने स्वयं से कहा था। कृष्ण कर्ण के शब्दों को दोहराने लगे, मानो कर्ण स्वयं वहां उपस्थित हो। आज के बाद, इस क्षण के बाद, यदि कोई भी मेरे द्वार पर आएगा, चाहे वह देवता हो या दानव, मित्र हो या शत्रु, ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वह मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं ना नहीं कहूंगा। मैं अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए किसी कुल का सहारा नहीं लूंगा। मैं अपने दान को ही अपना कवच बनाऊंगा। यदि कोई स्नेह मांगेगा तो मैं उसे जीवन दे दूंगा। यदि कोई मित्रता मांगेगा तो मैं उसके लिए अधर्म भी कर जाऊंगा। मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि एक सूत पुत्र का हृदय किसी भी सम्राट के खजाने से बड़ा हो सकता है। कृष्ण का स्वर काम गया। यह वही वचन था पांचाली, जिसने उसे दुर्योधन से बांधा। दुर्योधन वह पहला व्यक्ति था जिसने कर्ण से उसका पराक्रम मांगा, उसकी मित्रता मांगी, उसे सम्मान दिया। कर्ण अपने उस वचन से बंधा था, जो मुझसे स्नेह से कुछ मांगेगा मैं उसे मना नहीं कर सकता। दुर्योधन ने उससे उसकी वफादारी मांगी, और कर्ण ने, यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, अपने आत्मवचन की लाज रखने के लिए अपना विवेक भी दुर्योधन के चरणों में रख दिया। और तुम? कृष्ण ने द्रौपदी की ओर उंगली उठाई।
तुमने उससे क्या मांगा था? तुमने उसे स्वयंवर में अस्वीकार किया, तुमने उसे अपमान दिया। यदि उस दिन रंगशाला में या स्वयंवर में तुमने करण को एक शब्द भी प्रेम का दिया होता, यदि तुमने उससे उसकी सहायता मांग ली होती, तो अपने इस वचन के कारण करण तुम्हारे लिए समस्त कौरव सेना से अकेले लड़ जाता। वह तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण भी दे देता, जैसे उसने उस कीड़े को अपना मांस दे दिया था। करण का चरित्र यही था, वह प्रेम का भूखा था और दान का प्यासा। उसके जीवन की त्रासदी ये नहीं थी कि वह अधर्मी था। कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, उसकी त्रासदी ये थी कि वह इतना बड़ा दानी था कि उसने गलत लोगों को भी अपना सर्वस्व दान कर दिया। उसने दुर्योधन को अपनी निष्ठा दान कर दी, शक्र इंद्र को अपने कवच कुंडल दान कर दिए, माता कुंती को तुम्हारे 5 पतियों की सुरक्षा दान कर दी, और उस दिन महेंद्रगिरी पर एक कीड़े को अपना शरीर दान कर दिया। वह जीवन भर केवल देता रहा और बदले में उसे केवल शाप, अपमान और मृत्यु मिली। द्रौपदी का हृदय अब फूट फूट कर रोना चाहता था। उसे अब समझ आ रहा था, कर्ण का वह पाप, सभा में उसका मौन रहना भी उसके उसी वचन का दुष्परिणाम था। वह दुर्योधन का ऋणी था। उसने दुर्योधन को अपना विवेक दान कर दिया था। यह एक विकृत धर्म था, परंतु कर्ण के लिए यही सत्य था। कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया। सोचो पांचाली, जिस व्यक्ति ने एक कीड़े की भूख मिटाने के लिए अपनी जान कटवा ली, यदि तुम उसे अपना मान लेती तो क्या वह तुम्हारी रक्षा के लिए संसार को नहीं जला देता? उसका वह आत्मवचन, मैं किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, यही उसकी शक्ति थी और यही उसका विनाश। वह कीड़ा तो मुक्त हो गया, पर कर्ण अपने ही वचनों के जाल में फंसकर रह गया। राख अब ठंडी हो रही थी, पर द्रौपदी के भीतर पश्चाताप की अग्नि धधक उठी थी। वह उस महान योद्धा के प्रति नतमस्तक थी जिसे उसने जीवन भर गलत समझा। वह शत्रु नहीं था, वह तो परिस्थितियों का मारा एक ऐसा दानी था जिसने अपनी आत्मा तक का सौदा अपनी मित्रता और अपने वचनों के लिए कर लिया था। किंतु केशव, द्रौपदी ने सिसकते हुए एक अंतिम प्रश्न किया। यदि उसका वह वचन इतना प्रबल था, तो अंत समय में जब उसका पहिया खसा, तब वह वचन उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाया? कृष्ण खड़े हो गए, उनका पीताम्बर हवा में लहराया। उन्होंने नदी की ओर प्रस्थान करते हुए पीछे मुड़कर कहा, किसने कहा कि रक्षा नहीं हुई? उसकी मृत्यु ही उसकी रक्षा थी। पांचाली, यदि वह जीवित रहता तो उसे इतिहास एक पराजित अधर्मी कहता। मृत्यु ने उसे अमरकरण बना दिया, और वह वचन तो आज भी जीवित है। क्या तुम्हें पता है कि जब अर्जुन ने उसका वध किया, तब कर्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? द्रौपदी ने चौंक कर देखा। क्या दिया था? जीवन। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्ण के पास उस समय भी एक बाण ऐसा था जिससे वह अर्जुन का वध कर सकता था, पर उसने नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था। उसका दान उसकी रक्षा से बड़ा हो गया था। उस कीड़े की कथा तो केवल एक आरंभ थी। अंत तो कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर हुआ जहाँ उसने अपने प्राणों का दान देकर अपने दानवीर होने के वचन को पूर्ण किया। वह हारा नहीं पांचाली, उसने विजय का दान दे दिया। कृष्ण अंधकार में आगे बढ़ गए और द्रौपदी वहीं बैठी रह गई, उस अदृश्य कर्ण को नमन करती हुई, जिसका हर घाव, हर शाप और हर भूल वास्तव में एक महान त्याग की कहानी थी। महेंद्रगिरी का वह कीड़ा अब उसे घृणित नहीं, बल्कि एक माध्यम लग रहा था जिसने सोने को आग में तपाकर और भी खरा बना दिया था। गंगा का वह तट जो दिन भर के कोलाहल, चीत्कारों और शस्त्रों की झंझनाहट का मूक साक्षी बना रहा था, अब रात्रि के तीसरे पहर में एक भयानक सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए था। यह सन्नाटा सामान्य नहीं था, यह उस मृत्यु तुल्य शांति का विस्तार था जो महाविनाश के पश्चात शेष रह जाती है। आकाश में टिमटिमाते तारे भी आज धुंधले प्रतीत हो रहे थे, मानो वे कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हों। शीतल मंद समीर जो कभी मलयज की सुगंध लेकर बहती थी, आज सड़े हुए मांस, जले हुए काष्ठ और सूखे हुए रक्त की भारी दम घोंटने वाली गंध से बोझिल थी। वासुदेव, कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही उस निर्जन तट पर एकांत में विराजमान थे। चिताओं की अग्नि अब मंद पड़ चुकी थी, केवल अंगारे शेष थे जो अंधेरे में किसी क्रुद्ध राक्षस की लाल आंखों की भांति चमक रहे थे और बीच बीच में चटकने की ध्वनि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। द्रौपदी का मन, जो पिछले कुछ प्रहरों से कृष्ण द्वारा सुनाए गए रहस्यों के भंवर में गोते लगा रहा था, अब शांत होने की बजाय और अधिक उद्वेलित हो उठा था। कर्ण के प्रति उसकी घृणा, जो वर्षों से उसके हृदय में धधक रही थी, स्वयंवर के अपमान से लेकर द्यूत क्रीड़ा के उस लज्जाजनक क्षण तक, अब धीरे धीरे एक अज्ञात ग्लानि और करुणा में परिवर्तित हो रही थी। परंतु यह परिवर्तन सहज नहीं था, यह पहाड़ टूटने जैसा भारी और पीड़ादायक था। वह उस सत्य को पचाने में असमर्थ हो रही थी कि जिसे उसने जीवन भर अपना सबसे बड़ा शत्रु माना, वह वास्तव में एक ऐसा त्रासद नायक था जिसकी कथा उसके अपने पतियों के धर्म से कहीं अधिक गहरी और जटिल थी। केशव, द्रौपदी ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। उसका स्वर कांप रहा था और आंखों में एक ऐसी याचना थी जो सत्य को नग्न रूप में देखने की हट कर रही थी। आपने कहा कि कर्ण ने एक कीड़े को अपना मांस खिलाया, एक असुर को मुक्ति दी। आपने कहा कि परशुराम ने उसे शाप विवशता में दिया, परंतु मेरी आंखों ने तो सदैव उसका अहंकार देखा है। मैंने उसे दुर्योधन के साथ अट्टहास करते देखा है। मेरा मन अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वह राधे इतना महान हो सकता है। क्या यह सब केवल शब्द नहीं है? क्या यह केवल मृत्यु के पश्चात किसी को महिमा मंडित करने का प्रयास नहीं है? मुझे प्रमाण चाहिए गोविंद। मुझे वह देखना है जो आपने देखा, मुझे वह महसूस करना है जो उस क्षण महेंद्रगिरी पर घटित हुआ था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा, उनकी कमल नयन आंखों में असीम गहराई थी।
ऐसी गहराई जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हुए थे। वे जानते थे कि शब्दों की सीमा होती है। शब्द केवल बुद्धि को स्पर्श करते हैं, परंतु दृश्य आत्मा को झकझोर देते हैं। द्रौपदी का भ्रम तोड़ने के लिए उसे उस सत्य का साक्षात्कार कराना आवश्यक था जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। सत्य देखने का साहस है तुम में, कृष्णा। कृष्ण का स्वर गंभीर था, जैसे कोई ऋषि मंत्रोच्चार कर रहा हो। क्योंकि सत्य सुंदर नहीं होता, वह विदारक होता है। वह तुम्हारे विश्वासों की नींव को हिला देगा। वह तुम्हें स्वयं तुम्हारी दृष्टि पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर विवश कर देगा। कृष्ण का स्वर अब रहस्यमयी और दर्दनाक हो गया। द्रौपदी, तुम सोचती हो कि कर्ण ने वह दर्द तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए सहा, या अर्जुन से श्रेष्ठ बनने के लिए? नहीं, सत्य ये है कि कर्ण जीवन भर एक दोष, एक कलंक के बोझ तले दबा रहा। वह कलंक था अवांछित होने का एहसास। अवांछित? द्रौपदी ने प्रश्न किया। हाँ, कृष्ण ने उत्तर दिया। जिस दिन कर्ण का जन्म हुआ, उसकी अपनी माँ ने उसे त्याग दिया। एक नवजात शिशु जिसे माता की छाती का स्पर्श मिलना चाहिए था, उसे नदी की ठंडी लहरों के हवाले कर दिया गया। कर्ण भले ही उस समय अबोध था, पर उसकी आत्मा ने उस अस्वीकृति को, उस त्याग को आत्मसात कर लिया था। उसे सदैव लगता रहा कि उसके अस्तित्व में कोई खोट है, कोई कमी है, जिसके कारण उसकी अपनी जननी ने उसे नहीं अपनाया। उसे लगता था कि उसका जन्म ही एक पाप। द्रौपदी सन्न रह गई। उसने कभी कर्ण के दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। महेंद्रगिरी पर उस दोपहर कृष्ण ने आगे कहा, जब वह कीड़ा उसे काट रहा था, जब मांस फट रहा था और रक्त बह रहा था, कर्ण उस शारीरिक पीड़ा के माध्यम से अपनी उस मानसिक पीड़ा को मिटाना चाहता था। वह अपने शरीर को दंड दे रहा था। वह सिद्ध करना चाहता था कि भले ही उसे जन्म देते ही त्याग दिया गया हो, भले ही संसार उसे सूत पुत्र कहे, पर उसका रक्त पवित्र है। वह अपने रक्त को बहाकर मानो अपनी आत्मा को धो रहा था। वह परशुराम को नहीं, वह स्वयं को और उस अदृश्य माता को, कुंती, ये प्रमाण दे रहा था कि देखो, मैं व्यर्थ नहीं हूँ। मैं इतना सहन कर सकता हूँ। मैं इतना योग्य हूँ। मैं प्रेम का, गुरु का और इस संसार का अधिकारी हूँ। कृष्ण की आवाज भर आई। वह दर्द, वह उस कीड़े का दंश नहीं था, पांचाली। वह कर्ण का वह मौन क्रंदन था जो कह रहा था, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपनाओ। मैं पीड़ा सह सकता हूँ, मैं मृत्यु सह सकता हूँ, बस मुझे कोई अपना कह ले। उसने सोचा था कि यदि वह इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो शायद वह अपने जन्म के उस दोष को मिटा पाएगा। उसने सोचा था कि यदि वह गुरु के लिए इतना त्याग करेगा तो कम से कम गुरु उसे कभी नहीं त्यागेंगे। परंतु विडंबना देखो, जिस त्याग के बल पर वह स्वीकार्यता ढूंढ रहा था, उसी त्याग ने उसे पुनः अस्वीकृत करवा दिया। उसी रक्त ने उसकी पहचान उजागर कर दी और उसे फिर से अकेला कर दिया। द्रौपदी का हृदय विदीर्ण हो गया। उसे अब समझ आया कि कर्ण की आंखों में वह सदा रहने वाली उदासी क्यों थी। उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसकी दानवीरता, सब कुछ एक ही केंद्र पर टिका था, प्रेम की भूख। वह एक ऐसा बालक था जो आजीवन केवल यह सिद्ध करने में लगा रहा कि वह प्यार किए जाने योग्य है। हे केशव, द्रौपदी ने आर्तनाद किया, ये तो घोर अनर्थ है। वह जीवन भर जिस माँ को खोजता रहा, जिस स्वीकृति के लिए तड़पता रहा, उसी के लिए उसने अपने शरीर को छलनी कर दिया। और हम उसे केवल दुर्योधन का साथी समझते रहे। उसका पूरा जीवन एक लंबी आत्महत्या थी। गोविंद, वह युद्ध में अर्जुन से लड़ने नहीं गया था, वह तो मृत्यु के आलिंगन में शांति खोजने गया था। सत्य है, कृष्ण ने धीरे से कहा, कर्ण ने जीवन को नहीं, मृत्यु को अपनी प्रेमिका बनाया था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि इस धरा पर उसे वह स्थान कभी नहीं मिलेगा जिसका वह अधिकारी है। महेंद्रगिरी पर उस दिन उसकी जांघ से बहा रक्त उसकी तपस्या का नहीं, उसकी त्रासदी का तर्पण था। रात अब और गहरी हो गई थी, पर द्रौपदी के मन में एक नया प्रकाश फैल चुका था। कर्ण अब उसके लिए एक खलनायक नहीं, बल्कि एक ऐसा महामानव था जो अपनी ही नियति के क्रूज पर चढ़ा हुआ था। उसने उस अदृश्य कर्ण के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। उसका भ्रम टूट चुका था। शत्रुता का स्थान अब एक पवित्र आदर और एक गहरे, कभी न भरने वाले दुख ने ले लिया था। वह जान गई थी कि कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी हार कौरवों की नहीं, बल्कि उस दानवीर की हुई थी जिसने सब कुछ देकर भी केवल अकेलापन ही पाया था।